क्या आप जानते हैं कि हर सांस जो आप इस वक्त ले रहे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा उस रहस्यमयी जंगल से आता है, जिसके भीतर अगर आपको अकेला छोड़ दिया जाए तो शायद वहां से बाहर निकलने में आपकी पूरी जिंदगी गुजर जाए। और इस सफर के दौरान आपको हर पल लड़ना पड़े उन लाखों प्रजातियों के हिंसक जानवरों से, उन जहरीले पेड़ों से और उन घातक कीड़े मकोड़ों से, जिनमें से कोई भी आपकी जान लेने के लिए काफी है। फिर भी विज्ञान आज तक इस अद्भुत जंगल की जैव विविधता का सिर्फ 10% ही खोज पाया है, जबकि 90% हिस्सा अब भी हमारी समझ और ज्ञान की सीमा से बहुत परे किसी रहस्य की तरह छिपा हुआ है। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उसी अद्वितीय जंगल की जिसे धरती के फेफड़ों के नाम से जाना जाता है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ इतना विराट और अनोखा संसार है कि मानो धरती की गोद में कोई अलग ही हरा भरा जगत बसा दिया गया हो। जिसकी विशालता को समझने के लिए सोचिए कि हमारे भारत जैसे 2 बड़े देश और दुबई जैसे 157 छोटे देश भी इसके भीतर समा जाए। और भले ही यह कभी इंसानों से सीधे संवाद न करे, लेकिन इसकी हर पत्ती, हर शाख, हर हल्की सरसराहट पर ऐसे अनकहे राज लिखे हैं जिन्हें अगर कोई सुन ले तो उसकी रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ जाएगी। इस जंगल की अविश्वसनीय खामोशी मानो एक ऐसी रहस्यमयी चुप्पी है जो किसी आने वाली मौत का इंतजार कर रही हो। मानो प्रकृति ने खुद अपनी सांसें रोक ली हों ताकि हर तरफ पसरी इस भयावह शांति के पीछे छुपे खतरों को कोई महसूस ही न कर पाए। और इसी खामोशी के बीच छुपकर रहते हैं दुनिया के सबसे रहस्यमय, सबसे खतरनाक और सबसे अजीब जीव, जिनके बारे में जितना सोचा जाए उतना ही डर और रोमांच बढ़ता चला जाता है। यहाँ सिर्फ कुछ ही खतरनाक जीव नहीं रहते, बल्कि हजारों ऐसे रहस्यमय जीव भी बसते हैं जिनको देखने से पहले ही शायद आप इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएं। और जब मैं गायब होने की बात कह रहा हूं तो वह कोई यूं ही कह देने वाली बात नहीं है, बल्कि सदियों से यहाँ भटकते यात्रियों के कानों तक एक ऐसी कथा पहुंचती आई है जो सिर्फ लोक कथा नहीं बल्कि एक दहशत और रहस्य की दास्तान है। एल्डोराडो, एक ऐसा सोने का शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां की सड़कें सोने से जड़ी हुई हैं, वहां की दीवारें सोने की चमक से दमकती हैं और वहां की दौलत इंसानी कल्पना से भी परे है, इतनी परे कि शायद इंसान का दिमाग उसे पूरी तरह से सोच भी न पाए। रिसर्चर्स और लोक कथाओं के जानकार कहते हैं कि अमेज़न की गहराइयों में कहीं ऐसा एक शहर जरूर मौजूद है जहां अगर कोई इंसान एक बार पहुंच गया तो फिर वह कभी वापस लौटकर नहीं आ सकता और उसकी किस्मत उस शहर के रहस्य में हमेशा के लिए कैद हो जाती है। लेकिन उस सोने के शहर की गुत्थी में जाने से पहले जरा अंदाजा लगा लीजिए इस अमेज़न जंगल के खौफनाक, खूबसूरत और रहस्यमय निवासियों का, जिनका सामना करने के बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। क्या आपने कभी कल्पना की है एक ऐसे सांप की जिसकी लंबाई 30 फुट तक हो सकती है और जो अपनी एक ही बार की पकड़ में पूरे के पूरे हिरण्य या जगुआर जैसे बड़े जानवर को जिंदा निगल जाने की ताकत रखता हो? इस खामोश शिकारी का नाम है एनाकोंडा। यह अपने शिकार का इंतजार करते हुए यूं छिपा रहता है कि जरा सी चूक होते ही उसका शिकार उसकी एक लपेट में आ जाए। लेकिन सिर्फ जमीन पर ही नहीं, पानी के नीचे भी इस जंगल के एक और खौफनाक जीव मौजूद है जो देखने में तो छोटा लगता है मगर उसकी हिंसक ताकत नर्क में घसीट लेने जैसी है। इनका नाम है पिरान्हा। अकेला पिरान्हा शायद उतना खतरनाक न लगे, लेकिन जब यह झुंड बनाकर हमला करते हैं तो फिर उनका आतंक ऐसा होता है कि चाहे कोई विशालकाय जानवर हो या इंसान, कुछ ही मिनटों में उसका पूरा मांस नोच नोच कर खा जाते हैं और ऊपर पानी की सतह पर तैरकर सिर्फ उसकी कंकाल जैसी हड्डियां बचती हैं। और फिर जब आप इस अथाह अमेज़न जंगल की गहरी अंधेरी और खतरनाक जलधाराओं में झांकते हैं तो वहां एक ऐसा जीव छिपा बैठा होता है जो प्रकृति का चलता फिरता बिजली घर कहलाया जा सकता है। उसका नाम है इलेक्ट्रिक ईल। इस जीव के शरीर से निकलने वाली वोल्ट की ताकत इतनी भयानक होती है कि उसका एक झटका चाहे किसी ताकतवर जानवर पर पड़े या किसी इंसान पर, वह झटका सामने वाले की पूरी ताकत को पलक झपकते ही छीन लेता है और उसके शरीर को ऐसी अवस्था में पहुंचा देता है कि वह स्तब्ध रह जाता है, कांपता है और कुछ ही पलों में अपने आखिरी क्षणों की ओर बढ़ने लगता है, मानो पानी के उस अंधेरे में कोई अदृश्य शिकंजा उसकी सांसों को दबोच रहा हो। और इसी जंगल की छाया, घने पेड़ों की परछाइयों और पत्तों से ढके रास्तों पर खामोश और भारी कदमों से चलता है एक ऐसा प्राचीन शिकारी जिसे अमेज़न का मौन राजा कहा जा सकता है। उसका नाम है जगुआर। यह शिकारी कभी तेज दौड़ता नहीं, कभी चीखता या दहाड़ता नहीं, कभी अपने आने की आहट भी नहीं देता। यह बस अपने शिकार को शांत निगाहों से देखता है, इंतजार करता है सही क्षण का और फिर एक ही सटीक छलांग से अपने शिकार की गर्दन तोड़कर उसे मौत के हवाले कर देता है। इतना तेज और खामोश वार कि शिकार को मरने से पहले यह सोचने का भी समय नहीं मिलता कि आखिर यह हमला किस तरफ से आया। लेकिन अमेज़न का असली खौफ केवल इन बड़े और ताकतवर शिकारी जानवरों में ही नहीं छुपा है, बल्कि उसका सबसे भयानक और घातक रहस्य तो उन छोटे छोटे जीवों में है जिनका शरीर भले ही नन्हा और मासूम लगे, मगर उनका जहर और उनकी ताकत इंसान की पूरी जिंदगी को कुछ ही पलों में खत्म कर देने के लिए काफी है। जैसे कि हरे पत्तों की नमी पर चुपचाप बैठा हुआ एक छोटा सा रंगीन मेंढक जिसका नाम है पॉइजन डार्ट फ्रॉग। इस जीव का शरीर जितना सुंदर और चमकीला दिखता है उतना ही घातक भी है, क्योंकि अगर जरा सा भी इसका स्पर्श आपके शरीर की त्वचा से हो जाए तो कुछ ही सेकंड में आपकी धड़कन हमेशा के लिए रुक सकती है और आपकी मौत इतनी तेजी से आ सकती है कि आप आखिरी बार सांस भी पूरी तरह से नहीं भर पाएंगे। और फिर है बुलेट एंट नाम का वह कीड़ा
छोटा दिखने वाला यह जीव जब इंसान को डंक मारता है तो उसके जहर से पैदा होने वाली पीड़ा इतनी असहनीय होती है कि इंसान ये महसूस करता है जैसे जलती हुई एक गोली उसकी छाती को चीरती हुई दिल में धंस गई हो। कोई इस काट से बच पाता है, कोई नहीं बच पाता, लेकिन जो भी किसी तरह बच निकलता है उसकी यादों में वह दर्द जीवन भर जिंदा रहता है और वह कभी भी इस जंगल को भूल नहीं पाता। क्योंकि अमेज़न केवल प्राकृतिक सुंदरता का नाम नहीं है, ये एक जिंदा मौत का जाल है, एक ऐसा फंदा है जहाँ हर सांस लेना, हर कदम आगे बढ़ाना और हर क्षण जिंदा रहना अपने आप में एक चमत्कार है। आप भले ही सोचते हो कि आप इस जंगल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मगर यकीन मानिए जो बातें आज आप जानने जा रहे हैं वे आपकी कल्पना की हर सीमा को तोड़कर आपको उस सच्चाई से रूबरू करा देंगी कि यह जंगल केवल एक जगह नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्यमय संसार है जहां प्रकृति इंसान को उसकी असली औकात दिखाने के लिए हमेशा तैयार बैठी है। क्या सच में ये सब आज भी हैं? हम जो शहर या गांव में रहते हैं, हमारी जिंदगी में इंटरनेट, बिजली, मोबाइल न हो तो हम जैसे लोग एक पल भी नहीं जी पाते। लेकिन इसी धरती पर ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें इन सब का कुछ भी पता नहीं। यहाँ तक कि यह लोग हम लोगों के बारे में जानना भी नहीं चाहते। भले ही यह लोग दिखने में हमारे जैसे हों, फिर भी हमारे जैसे नहीं। वे हमारी भाषा नहीं समझते, हमारी तरह कपड़े भी नहीं पहनते। यहाँ तक कि अगर कोई कैमरा लेकर यह लोगों के पास चला जाए तो ये सब साए की तरह मिनटों में ही घने जंगल में गायब हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये लोग कोई इंसान नहीं, ये सब समय के भीतर फंसे किसी अतीत की जिंदा परछाई हैं। अगर आप गलती से उनके इलाके में घुस जाओगे तो वही आपकी जिंदगी की आखिरी यात्रा हो सकती है। ये सब तीर धनुष लेकर चलते हैं, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल से कपड़े बनाकर पहनते हैं और अपने जंगल में उगने वाले हर पेड़ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। ये सब इस जंगल का जिंदा नक्शा है। ये लोगों के दिमाग में ऐसी राहें खींची हैं जिन्हें कोई सैटेलाइट आज तक खोज नहीं पाया। इन लोगों के पास कोई पासपोर्ट नहीं और कोई राष्ट्रीयता भी नहीं, लेकिन यह लोग धरती की सबसे प्राचीन कहानी के जिंदा गवाह है। वैज्ञानिक कहते हैं यह लोग मानो एक जिंदा टाइम कैप्सूल हैं, बिल्कुल ऐसा जैसे प्राचीन सभ्यता आज भी एक सुनसान छिपी दुनिया में जिंदा है। हम अब दुनिया में गूगल मैप पर इंसान ढूंढते हैं, लेकिन यह सबको ढूंढने के लिए आंखों की जगह अपना अंदर की आंख चाहिए। अब जरा कल्पना कीजिए, अमेज़न जंगल के हजार हजार हिंसक जानवर हर पल छिपे हुए मानो मौत के फंदे लेकर रहते हैं। इसके अलावा आदमीखोर आदिवासी तो हैं ही। इन सभी से जंग करके क्या आप उस सोने के शहर तक पहुंच पाएंगे क्या? चलिए अब परखते हैं कि उस सोने के शहर तक कोई पहुंचा था या नहीं। वक्त था 1925। तब हमारी दुनिया पूरी तरह रिसर्च नहीं किया गया और अमेज़न था मैप पर एक विशाल हरा खालीपन, और उसी खालीपन के बीच शुरू हुई थी एक अभियान की कहानी जो आज तक खत्म नहीं हुई। ब्रिटिश सेना अधिकारी और अन्वेषक पर्सी हैरिसन फॉसेट पक्के तौर पर मानते थे अमेज़न की गहराइयों में छिपा है एक प्राचीन उन्नत शहर जिसका नाम उन्होंने जेड सिटी रखा था। उनका मानना था यह कोई साधारण शहर नहीं, यह सोने में लिपटी एक प्राचीन सभ्यता का केंद्र, जहां ऐसा ज्ञान और तकनीक छिपी है जो इतिहास बदल देने में काफी है। इसलिए यह दोनों परिवार और आधुनिक सभ्यता को छोड़कर अमेज़न के अनजाने रास्तों पर कदम रखा। साथ थे उनका 21 साल का बेटा जैक फॉसेट और उनका वफादार दोस्त राली रिमेल। ये तीन लोग कुछ कंपास लेकर निकल पड़ा। उन लोगों का एक ही मकसद था शहर जेड को ढूंढ निकालना। फिर अचानक ही एक दिन सब संपर्क टूट गया। न कोई चिट्ठी, आवाज या संकेत, कुछ भी नहीं मिला। तीनों लोग एक साथ गहरे जंगल में गायब हो गए, मानो यह तीनों इस दुनिया में कभी थे ही नहीं। हजार हजार लोगों ने खोजना चालू किया, असंख्य रेस्क्यू अभियान चलाए गए, लेकिन कोई भी नहीं जान सका वह तीन लोग कहाँ खो गए। कोई कहता है यह तीन लोग जंगल की किसी अलग थलग जनजाति के हाथों मारे गए। कोई कहता है यह तीन लोग जेड शहर तक पहुंचे थे, मगर वहां के वैभव और ज्ञान देखकर अपनी मर्जी से फिर कभी सभ्य दुनिया में लौटे नहीं। और कुछ लोग मानते हैं यह तीन लोगों ने ऐसा कुछ सच देख लिया था जिसके बारे में हमारे आधुनिक युग जानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए शायद यह तीन लोग फिर कभी लौट नहीं पाए। आज भी सैटेलाइट में कभी कभी कुछ अजीब ढांचे अनजाने साए नजर आ जाते हैं। शायद हो सकता है वही शहर जेड के खंडहर, शायद पर्सी फॉसेट सफल हुए थे, लेकिन उनकी कहानी इतिहास नहीं, आज भी एक अधूरा रहस्य है। क्या आपने कभी सुना है जमीन के नीचे भी हो सकती है एक पूरी नदी? यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत। अमेज़न की गहराइयों में धरती की सतह से करीब 4 किलोमीटर नीचे एक रहस्यमयी नदी है जिसका नाम रियो हमजा, जिसे वैज्ञानिक भले नदी कहें, पर यह असल में कोई आम नदी नहीं। ये जमीन के नीचे कई किलोमीटर गहराई में धीरे धीरे बहने वाली एक विशाल जलधारा है जो करीब 6000 किलोमीटर लंबी। इस नदी को आप आंखों से देख नहीं पाएंगे, लेकिन वह धरती की सबसे गहरी परतों के बीच बहती रहती है। अमेज़न का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। जंगल के घने अंधेरे में ऐसे कुछ जीव हैं जिन्हें देखकर आधुनिक विज्ञान भी दंग रह जाता है। ये का आसपास के स्थानीय जनजातियां कहती हैं कि वे कभी कभी गहरी रात में एक तरह के मानवाकृति जीव दिखाई देता है जिसका शरीर इंसान जैसा ही होता है, मगर सिर पर सिर्फ एक बड़ी गोल आंख जो अंधेरे में भी चमकती रहती है। वे चुपचाप चलते हैं, कोई आवाज नहीं होता, लेकिन उसे जानवर का मौजूदगी का एहसास हो जाता। आसपास के पंछियों की आवाज अचानक थम जाती है। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। इसका रंग हरा धूसर, चमड़ी इतनी तनी हुई कि लगे जैसे पत्थर से बनी हो। ये जानवर झुंड में नहीं चलते, अकेले रहते हैं, लेकिन जब यह जानवर दिखाई देते हैं तब लोग अपना सपना और हकीकत के डिफरेंट भूल जाते हैं। क्या ये धरती की कोई अनजानी प्रजाति, या फिर इस जंगल के चौकस सिक्योरिटी जो प्रकृति की रक्षा के लिए युग युगों से यहाँ मौजूद है? या फिर ये सिर्फ कहानी है, या सच में अमेज़न के अंधेरे में ऐसा कुछ छिपा है जो हमारी समझ की हद से पूरी तरह बाहर है? हर बार जब हम लोग सांस लेते हैं तब अमेज़न हमें ऑक्सीजन के जरिए जिंदगी देता है। अमेज़न चुपचाप खामोशी से हम लोगों का एक बड़ा दायित्व निभाता जाता है बिना किसी मांग के, और इस वजह से कोई शुक्रिया भी वह नहीं चाहता।
लेकिन हम सब भी इंसान उसे क्या दे रहे हैं? हर मिनट करीब 3 फुटबॉल मैदान जितनी वनभूमि हमारी आंखों के सामने से हमेशा के लिए खो रही है। हर घंटे या दिन में एक एक प्रजाति विलुप्त हो रही है। जंगल का पेड़ों को काट रहा है और जानवरों को मार रहा है इंसान और प्रकृति का संतुलन इंसान खुद ही नष्ट कर रहा है। ये जंगल हमें ऑक्सीजन देता है, बादल बनाता है, बारिश लाता है, यहाँ तक कि धरती का तापमान भी नियंत्रित करता है। फिर भी हम उसे हर टाइम काट रहे हैं, थोड़े से लकड़ी के टुकड़ों के लिए और सोयाबीन फार्म बनाने के लालच में। वैज्ञानिकों ने साफ साफ कहा, अगर अमेज़न एक दिन पूरी तरह नष्ट हो जाए तो पृथ्वी का मौसम ऐसे बदल जाएगा जहां इंसानों का जिंदा रहना ही लगभग नामुमकिन होगा। याद रखिए, अमेज़न के खो जाने से सिर्फ एक जंगल ही नहीं खोएगा, खो जाएगा हमारा भविष्य, हमारे बच्चों की सांस और हमारी यह खूबसूरत धरती भी खो सकती है। वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन घड़ी की सुइयां रुकती नहीं है। अगर हम अभी नहीं जागे तो एक दिन अमेज़न सिर्फ इतिहास के पन्नों पर लिखा एक नाम रह जाएगा और हम होंगे वही पीढ़ी जिसने धरती की सबसे मूल्यवान संपदा को अपने ही हाथों में तिल तिल करके नष्ट कर दिया। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एक लाइक देकर कमेंट में अपनी कीमती राय बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन को ऑन करके रखें, क्योंकि रहस्य की गहराई बस अभी शुरू हुई है।